10 साल की पथरीली कैद के बाद जेल के दरवाजे खुले तो शेरा बाहर निकला, लेकिन ये वो आजादी नहीं थी जिसका उसने सपना देखा था। सूरज आग उगल रहा था और पेट में भूख के चूहे दौड़ रहे थे। बदन पर कैदियों वाले फटे मैले कपड़े थे और दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका खुद का चेहरा भी उसे डरावना लगता। कई दिनों तक वो बंजर जमीन पर भटकता रहा। एक शाम जब जिस्म ने जवाब दे दिया तो वो एक सूखे हुए गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और दिमाग में बस एक ही ख्याल था, शायद यही अंत है। एक डाकू की गुमनाम मौत एक सूखे पेड़ के नीचे। उसे नहीं पता था कि उसकी ये बेहोशी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाटक शुरू करने वाली थी। सुबह जब शेरा की आँख खुली तो उसने खुद को दर्जनों आँखों से घिरा पाया। गांव वाले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई देवता उतर आया हो। तभी एक भारी आवाज आई, स्वामी जी, आप हमारी धरती पर पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। ये मुखिया रामलाल थे। शेरा कुछ समझ पाता इससे पहले एक औरत, राधा, आगे बढ़ी और उसने पानी का एक लोटा उसकी तरफ बघाया। शेरा की नजरें पानी पर थीं, लेकिन उसे राधा की आंखों में पूजा नहीं, एक सवाल दिखा, एक समझदारी। शेरा ने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी ये हालत, ये बढ़ी हुई दाढ़ी, ये फटे कपड़े, इन्होंने मुझे डाकू नहीं संत समझ लिया। सालों की मक्कारी दिमाग में फिर जाग उठी। एक मौका, जिंदा रहने का एक मौका। शेरा ने फैसला कर लिया, वो कुछ नहीं बोलेगा। मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। उसने हाथ के इशारे से पानी पिया और आंखें बंद करके ध्यान का नाटक करने लगा। बस फिर क्या था, गांव वालों ने उसका नाम रख दिया स्वामी शांतानंद। दिन भर उसके लिए फल और खाना आने लगा। 10 साल की जेल की सूखी रोटियों के बाद ये पकवान उसे स्वर्ग जैसे लग रहे थे। वो खाता और मन ही मन इन भोले भाले लोगों की बेवकूफी पर हंसता। वो एक डाकू था जिसने जिंदगियां उजाड़ी थीं और ये लोग उसे पूज रहे थे। वो उनकी आंखों में धूल झोंकने में माहिर था। वो एक संत के सारे हाव भाव की नकल करता, धीरे धीरे चलना, कम खाना और ज्यादातर समय आंखें बंद रखना। उसका पेट भर रहा था और उसे एक सुरक्षित छत मिल गई थी। फिलहाल जिंदगी अच्छी थी। लेकिन शेरा की किस्मत में आराम कहाँ लिखा था। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब शेरा अपने ध्यान का नाटक खत्म कर रहा था, मुखिया रामलाल पूरे गांव को लेकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। स्वामी जी, वो बोले, अब सिर्फ आप ही हमारा सहारा है। ये धरती माँ प्यासी है, हमारे बच्चे भूखे हैं। हमारी इस तपस्या में कोई कमी रह गई है। अब केवल आपकी घोर तपस्या ही इंद्रदेव को प्रसन्न कर सकती है। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। शेरा की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तपस्या? ये क्या बोल रहा है? उसका आरामदायक नाटक अब एक जानलेवा इम्तिहान बनने जा रहा था। उसका चेहरा शांत था, पर अंदर डाकू शेरा भागने के रास्ते तलाश रहा था। शेरा अब फंस चुका था। वो तपस्या का नाटक तो कर रहा था, पर उसका दिल नहीं लगता था। हर रोज गांव वाले अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते। कोई अपनी बीमार माँ के लिए प्रार्थना करने को कहता, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए। शुरू में शेरा को गुस्सा आता, पर धीरे धीरे उनकी कहानियाँ उसके पत्थर दिल पर असर करने लगी। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ लूटना और छीनना सीखा था, पर यहाँ लोग उससे उम्मीदें लगा रहे थे। वो देखता कि राधा सबसे अलग थी। वो बाकी लोगों की तरह उसकी पूजा नहीं करती थी। वो बस चुपचाप अपना काम करती, उसकी जरूरत की चीजें रख जाती और दूर से उसे देखती रहती। उसकी आंखों में अंधविश्वास नहीं, एक गहरी समझ थी। जैसे वो उसके बाहरी चोले को नहीं, अंदर के इंसान को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। पहली बार शेरा को लगा कि कोई उसे देख रहा है, स्वामी को नहीं, शेरा को। एक दोपहर एक प्यासा कुत्ता हांफता हुआ उसके पास आया। शेरा उसे भगाने ही वाला था कि उसे अपना अतीत याद आ गया। एक तेज चुभती हुई याद। सालों पहले जब वो एक खूंखार डाकू था, उसने रेगिस्तान में एक बूढ़े मुसाफिर से पानी का आखिरी मटका भी छीन लिया था। बूढ़े ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, बेटा थोड़ा तो छोड़ दे, मर जाऊंगा। शेरा हंसा था,
किस्मत वाले जीते हैं, कमजोर मरते हैं। आज इस गांव की हालत देखकर, उन लोगों के प्यासे चेहरे देखकर उसे उस बूढ़े आदमी की आंखों का डर याद आया। एक अपराध बोध जिसे वो 10 साल की जेल में भी महसूस नहीं कर पाया था, अब उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। उसने अपने हिस्से के पानी का कटोरा उस कुत्ते के आगे रख दिया। राधा ने दूर से ये देखा और उसकी आंखों में पहली बार सम्मान की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। दिन हफ्तों में बदल गए, सूखा और भयानक हो गया। गांव का कुआं पूरी तरह सूख गया। अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा था। उनकी आंखों में उम्मीद की जगह अब एक मांग थी, एक जिद थी। उस रात मुखिया रामलाल और गांव के बड़े बुजुर्ग फिर उसके पास आए। इस बार उनके चेहरे पर प्रार्थना नहीं, एक अंतिम फैसला था। स्वामी जी, मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई योगी अपने प्राणों की बाजी लगाकर व्रत करता है तो देवताओं को सुनना ही पड़ता है। आपको हमारे लिए प्राण त्याग का व्रत शुरू करना होगा। जब तक बारिश नहीं होती आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये मौत का फरमान था। धोखा अब अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक मंजिल पर पहुंच गया था। या तो वो मरता या फिर सच बोलकर इन भूखे प्यासे लोगों के गुस्से का शिकार बनता। दोनों तरफ मौत थी। उस रात शेरा सो नहीं सका। उसने फैसला किया वो भागेगा। ये लोग पागल हो गए हैं, वो इनके पागलपन में अपनी जान नहीं देगा। आधी रात के अंधेरे में वो दबे पाव गांव से बाहर निकल रहा था। हर आहट पर उसका दिल उछल जाता। वो लगभग कामयाब हो गया था जब एक झोपड़ी के बाहर उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा। अंदर राधा अपने छोटे बेटे के माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। लड़का प्यास और बुखार से बेहोश था। तभी लड़के ने हल्की सी आंखें खोली। उसकी नजर बाहर खड़े शेरा पर पड़ी। उसकी कमजोर कांपती आवाज निकली, माँ, स्वामी जी, पानी। उस बच्चे की आंखों में अंधा विश्वास था। वो विश्वास जिसने शेरा के भागते कदमों को जंजीरों की तरह जकड़ लिया। उसके अंदर का डाकू उस बच्चे की मासूमियत के सामने हार गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि स्वामी जी अपनी जगह पर वापस आ गए हैं। उनके चेहरे पर रात का डर नहीं, एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। जब मुखिया रामलाल उनके पास आए तो सालों बाद शेरा ने अपना मौन तोड़ा। उसकी आवाज सूखी और खुरदरी थी, जैसे सालों से इस्तेमाल न हुई हो। मुखिया जी, उसने कहा, आज से मेरा व्रत शुरू होता है। जब तक इस धरती पर मेघ नहीं बरसते, मेरे मुंह में अन्न का एक दाना या पानी की एक बूंद नहीं जाएगी। गांव वाले हैरान रह गए। उनकी खुशी और श्रद्धा का ठिकाना न रहा। वो स्वामी जी की जय के नारे लगाने लगे। उन्हें क्या पता था कि ये कोई तपस्या नहीं, एक डाकू की सजा थी जो वो खुद को दे रहा था। वो राधा के बेटे की आंखों में देखकर खुद से भाग नहीं पाया था। व्रत का पहला दिन सूरज की तरह लंबा और मुश्किल था। दूसरा दिन भूख की आग में जलता रहा। तीसरे दिन शेरा का शरीर कांपने लगा। 5वें दिन उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। उसे अपने डाकू साथी दिखते जो उसे भाग चलने के लिए उकसाते। फिर उसे वो बूढ़ा मुसाफिर दिखता जिसका पानी उसने छीना था। उसका दिमाग अतीत और आज के बीच झूल रहा था। 7वें दिन तक वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। उसकी चमड़ी सूखकर हड्डियों से चिपक गई थी। आंखें गड्ढों में धंस गई थी, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। गांव वाले रोज आते, कीर्तन करते और चले जाते। बस राधा थी जो चुपचाप दूर बैठी रहती, जैसे उसकी खामोश मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही हो। आसमान अब भी जिद्दी और साफ था, जैसे वो भी इस नाटक का आखिरी पर्दा गिरने का इंतजार कर रहा हो। ये व्रत का शायद 9वां या 10वां दिन था। शेरा को होश नहीं था। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। भूख, प्यास, पछतावा सब खत्म हो चुका था। वो अब न डाकू शेरा था, न स्वामी शांतानंद। वो बस एक रूह थी जो अपने आखिरी सफर पर थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से गांव वालों के चेहरों को देखा। इन भोले लोगों ने एक धोखेबाज पर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। उसे पहली बार उनके लिए नफरत या हंसी नहीं, एक अजीब सा प्यार महसूस हुआ। उसने अपने सूखे होंठ हिलाए। एक कमजोर, लगभग अनसुनी प्रार्थना निकली, हे ईश्वर, मेरे लिए नहीं, इनके लिए।
बरसा दे। ये कहते हुए उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी आखिरी सांस हवा में घुल गई और ठीक उसी पल दूर क्षितिज पर बिजली की एक गड़गड़ाहट गूंजी। पहले एक बूंद शेरा के माथे पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश ने सूखी धरती की प्यास बुझानी शुरू कर दी। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, नाचने लगे। वो बारिश में भीग रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे। जब उनका शुरुआती जोश ठंडा हुआ तो उन्हें अपने स्वामी का ध्यान आया। वो भागे भागे पेड़ के नीचे गए। राधा ने अंजलि में बारिश का पानी भरकर उसके होठों से लगाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। मुखिया रामलाल घुटनों के बल गिर पड़े। खुशी और दुख के आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर उनके चेहरे पर बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। बारिश का पानी शेरा के हाथ पर बने बिच्छू के टैटू को धो रहा था, जैसे उसके आखिरी पाप को भी साफ कर रहा हो। कई महीने बीत गए। सुखपुर अब सचमुच सुख का पुर था। खेत लहलहा रहे थे, कुएं में पानी था और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी। उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अब एक छोटा सा सादा सा मंदिर था। किसी को उस स्वामी का असली नाम नहीं पता था, न ही वो कहाँ से आया था, पर उसकी कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी। एक शाम राधा अपने स्वस्थ बेटे को गोद में लेकर उस मंदिर के सामने बैठी थी। वो उसे उस अनजान संत की कहानी सुना रही थी, जिसने अपनी जान देकर उन्हें जिंदगी दी। शेरा का सबसे बड़ा धोखा उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गया था। डाकू मर चुका था और एक संत अमर हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।